अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो फिंगर्स विद नूडल्स कोटिंग। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4-5 आलू लिए, उनको मैंने बॉयल कर लिया। इस तरह इसको मैं कद्दूकश कर लूँगी। अब मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, उसको मैं इस तरह मैंने क्रश कर लिया। 2 मैंने हरी मिर्ची ली हैं, उसको मैंने क्रश किया। थोड़ा सा धनिया शामिल करूँगी, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ज़ीरा पिसा हुआ, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक, थोड़ा सा मैंने वाइट वाला डाला है, थोड़ा सा मैं काला नमक शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैं पार्सले शामिल करूँगी, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। थोड़ा सा ऑरिगेनो, इसमें मैं चावल का आटा लिया है 1 टेबल स्पून, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह। अब इसमें मैं इस स्टेज पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैं पिसी हुई काली मिर्च शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैं लहसुन पाउडर शामिल करूँगी, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा डेवलप होगा। ये बच्चों के लंच के लिए बड़ी मज़े की रेसिपी है और आप टी टाइम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेसिपी ट्राई किया करें। अब मैंने 1 स्पून लिया है, ये मैंने इसलिए लिया है कि एक जैसी शेप बने। अब मैं इसकी फिंगर की तरह इसकी शेप बना लूँगी। अब मैं सारे करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस करती हूँ। अब इसकी मैंने शेप बना ली है। अब इसको मैं सीक्रेट जो एक चीज़ है वो मैं यूज़ करती हूँ। अब मैंने एक ये नूडल्स का पैकेट लिया है, उसको मैंने हैमर लिया है, इस तरह मैं इसको क्रश कर लूँ। इसको प्लेट में निकाल लूँगी, इस तरह ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून यहाँ हस्बे ज़रूरत मैदा शामिल करूँगी। अब ये नूडल्स के अंदर जो मसाला आता है वो इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ जो है ना ख़त्म हो जाए और पेस्ट सा बन जाए। अब मैं एक पकड़ूँगी, मैदे का मटेरियल तैयार किया उसमें करूँगी, फिर अब मैं ऐसे इस तरह इनकी कोटिंग ऊपर कर लूँगी। अब ये तमाम कोटिंग हो गई है। अब मैं 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रखूँगी। अब इसमें मैं ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल गर्म हो गया, अब मैं इसमें डालती जाऊँगी एक एक करके। अब एक साइड पे लाइट ब्राउन हो जाए तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। पोटैटो नूडल्स विद फिंगर कोटिंग तैयार है। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी लगेगी।